फंक्शन। तो देखो भाई, सबसे पहले डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन क्या होता है हमारे पास। रिलेशन क्या है, सिंपल सी बात है, कोई एक सेट है ए। देखो सीधा सा अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी, यह है ए, इधर है बी, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए के एलिमेंट हैं ए बी सी, और इसके एलिमेंट हैं डी ई एफ। ठीक है, अब ए के कुछ एलिमेंट हैं और बी के कुछ एलिमेंट हैं। अब ए के एलिमेंट बी से किसी भी तरीके से अगर कनेक्ट होते हैं, किसी भी तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग रिलेशन। ठीक है, और यही चीज अगर मैं फंक्शन के लिए बोलूंगा तो ये तो है आपका क्या चीज, रिलेशन। अब इसमें कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब इसका एक इमेज ये भी हो सकता है, इसको जो बाद वाला सेट होता है उसे कहते हैं इमेज, और जो पहले वाला होता है उसको क्या करेंगे, इमेज तो है लेकिन प्री इमेज। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इमेज है और एक क्या है, प्री इमेज है। तो ये तो हुई रिलेशन की बात। लेकिन फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूंगा, एक चीज आ रहा है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दोबारा से खाली नहीं होने चाहिए वो सेट, मतलब एक सेट मैंने लिखा ए, एक लिखा बी, ए के एलिमेंट ये है कुछ और बी के इधर कुछ होंगे। ए के हैं सपोज करो ए बी सी डी, और इसके एलिमेंट है ई एफ जी। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, ध्यान देना स्टेटमेंट पे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी मतलब ये भी ये भी ये भी ये भी, हैव यूनिक इमेज, सिंगल इमेज होनी चाहिए सेट बी में, एक से ज्यादा इमेज होगी तो फंक्शन नहीं होगा। हालांकि रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कुछ, या इसका कोई सा भी हो सकता है। अब इमेज ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है। देखो हर एक एलिमेंट की यहाँ क्या है, कोई ना कोई इमेज है, और हर एक एलिमेंट की कोई एक सिंगल इमेज है, एक से ज्यादा इमेज किसी की भी नहीं है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ध्यान दो, जो चीज बोल रहा हूं उसे नोट भी करते रहना। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ध्यान देना है, ठीक है ना। हर एक रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं है, लेकिन हर एक फंक्शन क्या है, रिलेशन है। चलो फंक्शन तो होगा आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे रिलेशन की। ठीक है, तो रिलेशन जो होता है हमारे पास, रिलेशन क्या है, रिलेशन तीन टाइप के रिलेशन होते हैं। एक है आपका रिफ्लेक्सिव, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा होता है आपका कौन सा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। और तीसरा होता है जो आपका दैट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तीन टाइप के हैं रिलेशन आपके, ट्रांजिटिव। ऐसे ही फंक्शन के भी टाइप होते हैं अलग अलग, वन वन है, ऑन टू है, वन वन ऑन टू है, इन टू है आपका, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे, मैनी वन है। अब देखो जो मैथमेटिकली जो आप एग्जाम में देखो, क्वेश्चन यहां से इस बार बोर्ड में आया है रिलेशन से, ठीक है ना, कैसे करके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव शो करने का इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है, इसी बार जो अभी हुआ है पेपर। तो रिफ्लेक्सिव क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव में सीधे सीधे है इफ, देखो इसका मतलब मैं समझाऊंगा अभी, इफ एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हर ए कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए, और यहां पर इसकी कंडीशन क्या होगी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा बी कहां बिलोंग करता है, आर को, देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए को भी आर को बिलोंग करना पड़ेगा। देखो इन चीजों को नोट करना, फिर समझ आ जाएगी चीजें। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी, सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों चीजें होती हैं देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर।
ए कॉमा सी को भी कहाँ बिलोंग करना पड़ेगा, आर। आर का मतलब है रिलेशन, ठीक है ना, आर का मतलब रिलेशन होता है, कोई रियल नंबर वगैरह मत समझ लेना, इसका मतलब होता है रिलेशन। आर का मतलब ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही कुछ, आर का मतलब है रिलेशन, ठीक है। अब देखो सपोज करो क्लास का छोड़ो, पहले यहां पर केवल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जैसे दिया है आपको, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं थोड़ा सा, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट कुछ दे रखा है आपके पास, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू, ऐसे करके क्वेश्चन दिया है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 13 14, ऐसा कोई एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। फिर कह रहा है क्या चीज, डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू, आर मतलब रिलेशन, रिलेशन क्या है ये चीज बता रहा है इसमें, एक्स कॉमा वाई सच दैट, दो बिंदी मतलब सच दैट, जो दो बिंदे लगाए होते हैं इसका मतलब होता है सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0। अब देखो भाई, इसको इस डेफिनेशन के बेस पे सॉल्व करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इस चीज को पकड़ो, जो आर दिया होता है उसका स्टेटमेंट पकड़ना है, आर में जो कुछ लिखा होगा आंसर आपका वहीं से आएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले x और y दो वेरिएबल हैं, तो एक काम करो, एक तरफ x लिखो, ये लिखा है x, और एक तरफ लिखा मैंने y, ये हो गया y। अगर x की वैल्यू में 1 रखता हूं तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y 6 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 3 रखूं तो 9 आ जाएगा y। x की वैल्यू 4 रखूं तो y 12 आ जाएगा। x की वैल्यू मैं 5 रख सकता हूं, लेकिन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं 5 रखूंगा तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी, लेकिन 15 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास 14 तक ही चॉइस है, तो इसका मतलब 5 और 15 क्या नहीं होंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहां से रिलेशन क्या बना, इसको ऐसे बताओ, r इज इक्वल्स टू, इसका इमेज 3 है, 1 का इमेज 3 है तो 1 कॉमा 3 लिखो, 2 का इमेज 6 है तो 2 कॉमा 6 लिखो, 3 का इमेज 9 है तो 3 कॉमा 9 लिखो, 4 का इमेज 12 है तो 4 कॉमा 12 लिखो। इतनी चीज हो गई। अब देखो चेक करना है हमने, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नहीं है, क्या है। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों चीज है, तो उसे क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कोई भी चीज अगर तीनों टाइप का है तो इक्विवेलेंस कहते हैं, अदरवाइज नहीं कहेंगे इक्विवेलेंस। अब देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, एवरी ए कॉमा ए, मतलब ए कॉमा ए अगर बिलोंग करता है आर को, आर क्या है मेरा, ये है, थोड़ी देर के लिए इसे ए मान लेता हूं, तो ए कॉमा ए यानी ए कौन है, 1 है, तो ए कॉमा ए यानी 1 कॉमा 1 कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे यहां पर क्या नहीं है, 1 कॉमा 1 कहीं भी नहीं है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, बिकॉज एवरी ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू, यहां पर क्या लिखेंगे, बिकॉज एवरी ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस relation is not reflexive। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखो बात करते हैं सिमेट्रिक की, अब सिमेट्रिक पे आओ भाई, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या बोल रहा है यहां पर, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी क्या करता है, अगर आर को बिलोंग करता है, ठीक है भाई, ये ए है ये बी है, तो मतलब 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो देन देख लो, देन
बी कॉमा ए, यानी 3,1, ए कॉमा बी 1,3 था, तो बी कॉमा ए क्या होगा 3,1 मस्ट बिलोंग्स टू आर, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फिर क्या कहेंगे आप लोग, यही कहेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या ये चीज लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रिलेशन क्या नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना, सबसे मेन चीज ये है, ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज है ये, ठीक है ना। तो अब देखो, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा बी यानी 1,3 बिलोंग्स टू आर, लिख लेना ऊपर, ठीक है ना, फॉर ट्रांजिटिव 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब कह रहा है बी कॉमा सी, बी तो ये रहा ना, अब बी से शुरू होने वाला देखो, बी से शुरू कौन हो रहा है, ये 3,9 एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर। अब जो दोनों में कॉमन है उसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, बी कॉमन था, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी कौन हो जाएगा, 3 कॉमन है, 3 को हटा दो, 1,9, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, मतलब तीनों में से कुछ भी नहीं है ये। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और जल्दी से देखिए थोड़ा सा, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर अपलोड नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, अब देखो, एक क्वेश्चन और बताया था मैंने, कौन सा, फर्स्ट के फिफ्थ का ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ का ई पार्ट। देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन, r इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट, ये रिलेशन है, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है इसमें, x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ रिफ्लेक्सिव पे, रिफ्लेक्सिव, इसके लिए क्या थी कंडीशन, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, x कॉमा x का मतलब है x इज फादर ऑफ x, पॉसिबिलिटी है, कोई भी आदमी अपना फादर खुद नहीं हो सकता है, तो पहली चीज क्या है, x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे में देखो, सिमेट्रिक के लिए हो, x कॉमा y बिलोंग्स टू आर, मतलब कह रहा है कि x इज फादर ऑफ y, ठीक है भाई, x फादर है, y का फादर है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब देखो तो क्या कह रहा है, बट यहां पर क्या होगा, अगर x y का फादर है तो y x का फादर थोड़ी हो सकता है, तो मतलब y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि देखो भाई, कोई भी आदमी अपने बेटे का बेटा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए आओ, ट्रांजिटिव x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब x इज फादर ऑफ y, ठीक है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r। अब हमने कहा कि x का बेटा है ये, x का सन है ये, y का सन है z। अब देखो भाई, बेटे का बेटा क्या होता है, ग्रांडसन होता है ना, इसका ग्रांडसन कौन है, z है, तो ये क्या हो गया, ग्रांड सन हो गया। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, मतलब x इज फादर ऑफ z होना चाहिए, नहीं, क्या दिख रहा है हमारे पास, x क्या है, ग्रैंडफादर है ना, z का क्या है, ग्रैंडफादर है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या है,
गलत है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ट्रांजिटिव है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इन दो